एडवांस एक्सेल की इस क्लास में हम बात करेंगे फंक्शंस फार्मूला की। बतलाया था आपको कि किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में कैलकुलेशन करने के कई तरीके हैं। फंक्शन, फार्मूला, कमांड, कोड, एआई। पिछली क्लास में हम बात किए थे फंक्शन के बारे में, आज हम बात करेंगे फार्मूला के बारे में। फार्मूला फंक्शन और फार्मूला में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? फंक्शन प्रीसेट होते हैं, बने बनाए होते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं, फार्मूला यूजर बनाता है। यस, किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लिब्रे कैल्क, जोहो शीट या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट ऐप है एक्सेल 365, इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर में आप गणना करने के लिए फार्मूला का यूज कर सकते हैं, फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कमांड का भी यूज कर सकते हैं, कोड का भी यूज कर सकते हैं, और इस मॉडर्न दौर में जिस तकनीक का लोग लगातार नाम ले रहे हैं, एआई का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे आज की इस क्लास में मुख्यतः फार्मूला के बारे में। तो इन सॉफ्टवेयर्स में फार्मूला का यूज करके भी आप गणना कर सकते हैं। फार्मूला होते क्या है? फार्मूला मीन्स यूजर डिफाइंड, फंक्शन मीन्स प्री डिफाइंड, यानी कि जो यूजर लिखेगा गणना करने के लिए फार्मूला, वो फार्मूला ही कहलाएगा। अब फार्मूला लिखते समय कई बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं सिंपल भाषा में ये भी कर सकता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बने बनाए फार्मूला भी आते हैं, आप खुद से फार्मूला बना भी सकते हैं। जो बने बनाए फार्मूला आते हैं उनको फंक्शन कहा जाता है, जो फार्मूला हम बनाएंगे उनको फार्मूला कहा जाता है। हम कौन है भाई? हम यूजर हैं। लेकिन फार्मूला लिखते समय कुछ बातों पे ध्यान रखना है। नंबर 1, जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए उसी सेल में आप फार्मूला लिखेंगे। नंबर 2, फार्मूला लिखने के लिए आप फार्मूला बार का भी यूज कर सकते हैं। और फार्मूला बार कहां आता है? फार्मूला बार, मैंने कहा फार्मूला बार कहां आता है? ये फार्मूला बार है, ये 365 ओपन है, ये गूगल शीट ओपन है, यहां पे ये फार्मूला बार है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, यहां ये फार्मूला बार है, ये लिब्रे कैल्क ओपन है, यहां फार्मूला बार है। तो मैंने कहा कि फार्मूला लिखने के लिए आप फार्मूला बार का भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला बार में आप फार्मूला लिखेंगे तो रिजल्ट कहां आएगा? रिजल्ट आएगा उस सेल में जो सेल सेलेक्ट है। तो फार्मूला लिखते समय कई बातों का ध्यान रखना है। नंबर 3, किसी भी फार्मूला की शुरुआत इक्वल से होती है, बराबर से, हालांकि आप प्लस से भी कर सकते हैं। नंबर 4, फार्मूला, एक्सेल के फार्मूला आमतौर पे केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव, केस मीन्स अपर केस, लोअर केस। बहुत सारे ऐप में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में, बहुत सारे लैंग्वेज में कमांड, कोड या फार्मूला में कैपिटल स्मॉल का अंतर हो जाता है तो फार्मूला काम नहीं करता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला जनरली केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। मीन्स कैपिटल स्मॉल का अंतर हो जाएगा तब भी फार्मूला काम करेगा। तो तीसरी सलाह है कि फार्मूला आप बराबर या प्लस से शुरू करिए। चौथी सलाह है कि फार्मूला कैपिटल में लिखे या स्मॉल में, आपकी मर्जी, किसी भी केस में लिखे, अपर केस या लोअर केस। अगली सलाह है फार्मूला में शुरू से लेकर अंत तक कहीं गैप नहीं देना है। फार्मूला टाइप करने के बाद टैब या एंटर की प्रेस करना है। फार्मूला में गणित के नियमों के अनुसार यहां भी बोर्ड मास थियरी काम करता है। बोर्ड मास आगे उसको उल्लेख करेंगे, और गणित के नियमों के अनुसार जितनी बार ब्रैकेट ओपन होगा उतनी बार ब्रैकेट बंद भी होगा। फार्मूला में चेंजिंग करने के 3 तरीके हैं। या तो जिस सेल में फार्मूला लिखे हैं उस पर डबल क्लिक करें,
या तो सेल को सेलेक्ट करके F2 प्रेस करें, या तो सेल को सेलेक्ट करके ऊपर फार्मूला बार में भी क्लिक करके आप फार्मूला को चेंज कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे फार्मूला लिखने के तौर तरीके पे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बने बनाए फार्मूला मीन्स फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, खुद से फार्मूला बना भी सकते हैं। अब एक फार्मूला जो आप लिखते हैं, जो यूजर लिखता है, वो 5 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यस, फार्मूला में 5 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या 5 चीजें? नंबर 1, फंक्शन। फार्मूला के अंदर भी फंक्शन हो सकते हैं। नंबर 2, ऑपरेटर। फार्मूला में ऑपरेटर हो सकते हैं। नंबर 3, वैल्यूज। नंबर 4, रेफरेंसेस। नंबर 5, नेम्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके द्वारा लिखे जाने वाले फार्मूला में ये 5 चीजें हो सकती हैं: फंक्शंस, ऑपरेटर, वैल्यू, रेफरेंस और नेम। अब मैं इस क्लास में आपको डिफाइन करूंगा कि फंक्शन, ऑपरेटर, वैल्यू, रेफरेंस, नेम क्या होते हैं। देखते हैं आगे। तो एक फार्मूला 5 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है: फंक्शन, ऑपरेटर, वैल्यू, रेफरेंस, नेम। पहले बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन बने बनाए होते हैं, फंक्शन प्रीसेट होते हैं, फंक्शन सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं। जैसे आपने किसी फार्मूला में लिखा सम, तो सम एक फंक्शन है। किसी फार्मूला में आपने लिखा अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स मीन्स मैक्सिमम, तो एक फंक्शन है। आपने ईएमआई निकालने के लिए लिखा पीएमटी, तो पीएमटी क्या है? एक फंक्शन है। आपने मूलधन निकालने के लिए लिखा पीपीएमटी, तो पीपीएमटी क्या है? एक फंक्शन है। आपने ब्याज निकालने के लिए लिखा आईपीएमटी, तो आईपीएमटी क्या है? एक फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। और बतलाया था आपको पिछली क्लास में फंक्शन कहाँ मिलते हैं? फंक्शन मिलते हैं फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में ये फंक्शन लाइब्रेरी है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर फंक्शन मिलते हैं। आप यहाँ से फंक्शन सिलेक्ट भी कर सकते हैं, फंक्शन आप डायरेक्ट यहाँ पे सेल में लिख भी सकते हैं, तो आपको फंक्शन का नाम याद है। तो मैंने कहा कि फार्मूला 5 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। फंक्शन, तो फंक्शन बतला दिया। ऑपरेटर, यस, ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर देखते हैं। एक फार्मूला में आपको यूज करना होता है ऑपरेटर का भी। अब ऑपरेटर क्या होते हैं? काफी इजी है समझना। प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, स्लैश भाग देने के लिए ऑपरेटर है, कैरेट साइन भाग निकालने के लिए ऑपरेटर है, परसेंटेज एक ऑपरेटर है, डॉलर भी ऑपरेटर है, एंड भी ऑपरेटर है, डॉट भी ऑपरेटर है, कामा भी ऑपरेटर है, कोलोन साइन भी ऑपरेटर है, सेमीकोलन भी ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल, सब हैं क्या है? ऑपरेटर। और इन ऑपरेटर्स का यूज करके भी फार्मूला लिखा जाता है। और आपको एक बात और बतला दूं मैं कि ये ऑपरेटर भी 4 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक अंक गणित जिनका यूज करते हैं अंकों पर गणना करने के लिए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये सब आते हैं: प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क गुणा करने के लिए, स्लैश भाग देने के लिए, कैरेट घात निकालने के लिए, परसेंटेज। ये सब मैंने कहा कि ऑपरेटर 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या स्प्रेडशीट की दुनिया में अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा होता है टेक्स्ट ऑपरेटर। एंड टेक्स्ट ऑपरेटर में बस एक ऑपरेटर आता है, एंड। तीसरे होते हैं कंपैरेटिव ऑपरेटर। कंपैरेटिव ऑपरेटर कंपेयर करने, तुलना करने के लिए, जैसे इक्वल कंपैरेटिव ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये कंपैरेटिव ऑपरेटर है। और चौथे प्रकार का ऑपरेटर आता है रेफरेंस ऑपरेटर। डॉट रेफरेंस ऑपरेटर है, कामा रेफरेंस ऑपरेटर है, कोलोन साइन रेफरेंस ऑपरेटर है, सेमीकोलन रेफरेंस ऑपरेटर है। तो एक फार्मूला
फंक्शन, ऑपरेटर, वैल्यू, रेफरेंस, नेम्स इत्यादि का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और मैं बतला रहा था कि फंक्शन क्या होते हैं, फिर बतलाया आपको ऑपरेटर क्या होते हैं, और ऑपरेटर भी 4 प्रकार के होते हैं: अरिथमेटिक, टेक्स्ट, कंपैरेटिव और रेफरेंस ऑपरेटर। अब फार्मूला का तीसरा पॉइंट, वैल्यू। ये वैल्यू क्या होता है? काफी इजी है। जैसे हमने लिखा 10, 10 एक वैल्यू है। हमने लिखा 100, 100 एक वैल्यू है। हमने लिखा 25, 25 एक वैल्यू है। हमने लिखा 10.50, तो ये भी क्या है? वैल्यू है। मीन्स आम भाषा में समझे कि फार्मूला में जिन संख्याओं का आप यूज करते हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं वैल्यू। तो जाहिर सी बात है फार्मूला में वैल्यू भी होंगे। रेफरेंस, फार्मूला में रेफरेंस भी होंगे। अब रेफरेंस क्या होता है ये भी देख लें। जैसे मैंने लिखा A2, तो A2 रेफरेंस है। लिखा K2 कोलोन साइन K100, तो ये एक रेफरेंस है। लिखा $G $5, तो ये भी एक रेफरेंस है। लिखा सीट 9 समुद्र का चिन्ह A1 कोलोन साइन A100, तो ये भी क्या है? एक रेफरेंस है। रेफरेंस हिंदी में हवाला, उल्लेख। रेफरेंस फार्मूला में रेफरेंस दे करके हम बतलाते हैं कंप्यूटर को कि किस सेल, किस रैंक, किस सीट, किस फाइल, किस संख्याओं पर गणना करना है या डेटा पे गणना करना है। तो फार्मूला में ऐसे जो भी आप लिखेंगे, किसी सेल का नाम, किसी रैंक का नाम, किसी सीट का नाम, इनको हम बोलते हैं रेफरेंस। और आगे अलग से बात करेंगे रेफरेंस के ऊपर। रेफरेंस 5 प्रकार के होते हैं। रेफरेंस 5 प्रकार के होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या स्प्रेडशीट ऐप में। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, 3D रेफरेंस और एक्सटर्नल रेफरेंस। आगे बात कर लेंगे, फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं फार्मूला की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में जो फार्मूला आप लिखते हैं वो फार्मूला 5 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ये हो सकता है फंक्शन, ऑपरेटर, वैल्यू, रेफरेंस, नेम्स। अब नेम्स क्या है? किसी फार्मूला में आपने कोई नाम लिखा, जैसे लिखा सैलरी, तो सैलरी एक नेम है। किसी फार्मूला में आपने लिखा रेट, तो रेट एक नेम है। किसी फार्मूला में आपने लिखा यूनिट, तो यूनिट एक नेम है। आपको निकालना है DHRA, आपने DA लिखा तो DA एक नेम है। आपने लिखा ग्रेड A, तो ग्रेड A नेम है। ग्रेड B आपने लिखा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, तो ये नेम है। तो फार्मूला में आप ऐसे नामों का भी यूज कर सकते हैं। सैलरी, रेट, यूनिट, DA, ग्रेड A, ग्रेड B, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह ये सब नेम है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखा जाने वाला या किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में लिखा जाने वाला फार्मूला 5 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यह हो सकता है किसी फार्मूला में फंक्शन, ऑपरेटर, वैल्यू, रेफरेंस और नेम हो सकते हैं या होते हैं। अब मैं एग्जांपल देके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने एक फार्मूला लिखा, ऐसे एक फार्मूला लिख दिया कोई गणना करने के लिए। अब इसमें कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर इसमें कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हो सकती हैं, कितनी चीजें हैं? अब बतला रहा हूं। जैसे ये लिखा सम, तो सम क्या है? सम एक फंक्शन है। सम एक फंक्शन है। लिखा K2 से लेके K50, तो K2 से लेके K50 क्या है? K2 से लेके K50 रेफरेंस है। लिखा 100, तो 100 क्या है भाई? वैल्यू है। ये प्लस दिया हूं, प्लस दिया हूं, ब्रैकेट दिया हूं, बराबर दिया हूं, तो ये तीनों क्या है? तो भैया ये तीनों ऑपरेटर है। ऑपरेटर है। तो इस फार्मूला में 4 चीज है। प्लस, इक्वल, माइनस, स्टार, ये सब ऑपरेटर है। संख्याएं वैल्यू है। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, PMT वगैरह फंक्शन है। और यहां से यहां ये और ये सब क्या है? रेफरेंस है। तो किसी फार्मूला में 5 चीजें हो सकती हैं, यहां पे 4 है।
ऐसा आपको समझना होगा कि रेफरेंस क्या होते हैं, वैल्यू क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है किसी भी फार्मूला को टाइप करते समय या यूज करते समय। अब बात करते हैं बोर्डमास थियरी की। बोर्डमास ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट घटाने के लिए, जैसे गणित में होता है। बोर्डमास थियरी किसी फार्मूला में कब इंप्लीमेंट होगी? यदि किसी फार्मूला में कई ऑपरेटर यूज करते हैं, कई ऑपरेटर, एक नहीं कई, जैसे हमने यहां पे लिखा 2 + 2, तो यहां बोर्डमास थियरी इंप्लीमेंट नहीं होगी। अगर हमने किसी फार्मूला में लिखा 2 + 2, यहां दो ऑपरेटर हैं, प्लस और गुणा, तो यहां बोर्डमास थियरी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो बोर्डमास थियरी क्या है? बोर्डमास थियरी एक रूल है, कॉन्सेप्ट है। क्या करता है ये बतलाता है कि यदि किसी फार्मूला में आपने कई ऑपरेटर यूज किया है तो किस ऑपरेटर पे पहले गणना होगी और किस ऑपरेटर पे बाद में गणना होगी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं का को पहले काटिए, का पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। उसी को इंग्लिश में बोला था बोर्डमास थियरी। तो बोर्डमास थियरी कब काम करता है? जब किसी फार्मूला में एक से अधिक ऑपरेटर होंगे। तो एक ऑपरेटर है तो बोर्डमास थियरी काम नहीं करता है। जब एक से अधिक ऑपरेटर होंगे तो बोर्डमास थियरी काम करता है। जैसे यहां पे लिखा 2 धन 2 गुणे 2, तो पहले जोड़ेगा कि पहले गुणा करेगा? तो अब यहां पे ध्यान देना होगा बोर्डमास थियरी को, पहले जोड़ेगा कि पहले गुणा करेगा। तो ये ए है ऐड करने को, ये एम है मल्टीप्लाई करने को। यानी कि बोर्डमास थियरी कह रहा है कि किसी फार्मूला में प्लस भी है और गुणा भी है, तो पहले गुणा होगा बाद में प्लस होगा। और यहां बी से ब्रैकेट है, अगर आप चाहते हैं कि पहले ऐड करे पहले प्लस करे तो उसको बंद कर दो ब्रैकेट में। जैसे अगर हम यहां बात करें तो अगर बोर्डमास थियरी के अनुसार गणना होगी तो पहले गुणा होगा, भले ही प्लस पहले है, लेकिन गुणा पहले होगा, क्योंकि बोर्डमास थियरी के अनुसार पहले गुणा करेगा बाद में जोड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और जोड़ देंगे आ जाएगा 6। और आप बोर्डमास थियरी को ध्यान नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 8। मैंने कहा बोर्डमास थियरी को आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 8। आप देखेंगे पहले प्लस बना हुआ है तो आप पहले जोड़ देंगे, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और 4 में 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 8। तो रिजल्ट हो जाएगा गलत। अगर आप पहले जोड़ना चाहते हैं तो इसको ब्रैकेट में बंद करिए, क्योंकि बोर्डमास थियरी कह रहा है कि पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा। और बहुत लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर में बोर्डमास थियरी काम नहीं करता है, ये दिखाता नहीं, दिखाता है भाई, दिखाता है, काम भी करता है, एक्सेल में भी दिखाता है। अभी दिखा रहा हूं आपको, देखिए। तो फिर से एक बार, बोर्डमास थियरी कब काम करता है? बोर्डमास थियरी तब काम करता है जब किसी फार्मूला में एक से अधिक ऑपरेटर होंगे, तब। बोर्डमास थियरी क्या बतलाता है? बोर्डमास थियरी ये बताता है किसी फार्मूला में कई ऑपरेटर हैं तो किस ऑपरेटर पे पहले गणना होगी और किस पे बाद में गणना होगी। और इसके लिए बाकायदे मैंने नोट्स में बना के दे दिया पूरा कॉन्सेप्ट, दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे यहां पे देखिए लिखा बराबर 2 धन 2 और गुणे 2, रिजल्ट आया 6। ये बतला रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोर्डमास थियरी के अनुसार काम कर रहा है। पहले गुणा किया है 2 दूना के 4 और 4 में 2 जोड़ दिया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इरफान सर क्या प्रूफ है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रिजल्ट प्रूफ है। लेकिन रिजल्ट को छोड़िए, आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोर्डमास थियरी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए एक कमांड दिखा रहा हूं मैं आपको, आप फार्मूला को सिलेक्ट करिए या उस सेल को सिलेक्ट करो जहां फार्मूला है और जाइए यहां फार्मूला टैब में, और यहां पे एक कमांड है इवैल्यूएट फार्मूला, इवैल्यूएट मूल्यांकन करना फार्मूला का, देखना कि वो बोर्डमास थियरी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां क्लिक करो भाई, सेलेक्ट करो, यहां क्लिक करो और गौर से देखो
गौर से देखिए, 2 धन 2 गुणे 2, और यहां पे आप गौर से देखिए, जहां पे ये गुणा है उसके नीचे अंडरलाइन बन के आ रहा है। देखिए गौर से, यहां अंडरलाइन बन करके आ रहा है। और अगर कई ऑपरेटर हैं तो किस ऑपरेटर पे पहले गणना होगी और किस पे बाद में गणना होगी, ये अंडरलाइन से मालूम चलता है। और बोर्ड वाच थियरी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, ये दिखाने के लिए मैंने कमांड यूज किया, इवेलुएट फार्मूला। किस टैब में? फार्मूला टैब में। एक बॉक्स आया, दिखा रहा है 2 गुणे 2 के नीचे अंडरलाइन दिखा रहा है। अंडरलाइन मतलब पहले गुणा करेगा, तो दिखाई गुणा करके। तो यहां मैं इवेलुएट पे क्लिक कर दिया, देखिए अब आ गए। जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, अब आ गया 2 धन 4, यानी कि गुणा कर दिया और अब जोड़ेगा। अब अंडरलाइन यहां आ गई, इवेलुएट, देखिए आ गया 6। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, जो कि बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, इसको मैं बंद कर देता हूं ब्रैकेट में और फिर यूज करता हूं इवेलुएट फार्मूला का, तो देखिए क्या करता है एक्सेल। मैं इसको बंद कर दे रहा हूं ब्रैकेट में, भाई ये ब्रैकेट में हो गया और ये भी हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। देखिए अब रिजल्ट आ गया 8, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब चले फिर यहां, अब देखिए यहां पे गौर से देखिए, उसी कमांड का उसका इवेलुएट फार्मूला। पहले अंडरलाइन बन रही थी गुणा के नीचे, अब अंडरलाइन बनना है प्लस के नीचे, क्योंकि प्लस हो गया ब्रैकेट के अंदर। बोर्ड मास से बी का मतलब ब्रैकेट, तो अब प्लस कर रहा है इवेलुएट, उसके बाद गुणा कर रहा है 4 दूना के 8, ये रिजल्ट आ जाएगा 8। तो जो गणित के नियम है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काम करते हैं। और साथ साथ एक मैसेज है फिर से कि देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी की फॉर्म आ चुकी है। इस पूरे जनवरी भर फॉर्म भरने की डेट है। अब फॉर्म फिलअप करो, सीयूटी यूनिवर्सिटी में जाने का गेटवे है, और जाइए एडमिशन लीजिए और मार्केट की डिमांड के अनुसार, तकनीक के अनुसार आप कोर्स करिए। बहुत सारे नए कोर्स आ चुके हैं, जिनमें आजकल काफी एक कोर्स चल रहा है जिसकी फ्यूचर में काफी डिमांड होने वाली है, बायोटेक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे कोर्स करिए। और छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेने के बजाय आप जाइए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जहां पे आपको एक्सपोजर मिलता है, जहां पे सस्ती पढ़ाई होती है, जहां पे आपका भविष्य तय होता है और वहां से आपको जॉब मिलने में आसानी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।